आपके भी कलर्स और जितने भी स्टेशनरी के सामान है वो इधर उधर बिखरे रहते हैं और आप सोचते हैं कि एक तो ऐसा ऑर्गेनाइजर हो जिसमें सब कुछ एक जगह ऑर्गेनाइज रहे। नहीं आपी, प्लीज मुझे कार्डबोर्ड नहीं नापना। पिछली वीडियो में आपने हैक्स तो बहुत अच्छे बताए, मगर इतने सारे कार्डबोर्ड एक साथ काटना इज बिगेस्ट टास्क फॉर मी। डरो नहीं बाबू, ये ऐसा क्राफ्ट है जिसमें हमें स्केल्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसे मैं बनाऊंगी सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक बॉटल्स से। जी हाँ, चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। I try to serve you halal, craft video and Islamic knowledge with sweet way. Subscribe, like and share. Assalamualaikum crafter उम्मती here. इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 8 हैक्स बताए हैं जो एक क्राफ्टर के रूप में आपको पता होना ही चाहिए। मुझसे एक आध गलती भी हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सॉल्व कर दिया। सबसे पहले हैक नंबर 1 ये है कि क्ले को आपस में मजबूती से चिपकाने के लिए फेविकोल का यूज करें। अगर आप फेविकोल से कच्चे क्ले को चिपकाएंगी तो बहुत अच्छी मजबूती आएगी। क्ले से कुछ एलिमेंट बनाऊंगी। आपी, ऑर्गेनाइजर में क्ले कहाँ से आ गया? जस्ट वेट एंड वॉच बाबू। इसे रात भर सूखने को छोड़ दिया। माशाल्लाह बहुत अच्छे एलिमेंट्स तैयार हुए हैं। लेकिन अभी फिलहाल इसको साइड करते हैं और ले आते हैं घर की फालतू बॉटल्स। बाकी देखिए, मैंने कुछ बॉटल्स को कलेक्ट किया था और हमें बॉयकॉट करना नहीं छोड़ना है। ये ना भूले कि कयामत के दिन हमें मुंह दिखाना है अल्लाह को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन मासूम बच्चों को, उन मजलूम माओ को जो फिलिस्तीनी हैं, जिन्हें आप इग्नोर कर दे रहे हो। शायद कभी भी बॉयकॉट और दुआ में लापरवाही मत करिएगा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आज तक हम अपनी लाइफ में कितने सारे प्रोडक्ट बॉयकॉट करने वाले यूज करते थे और हमें ना इस बात की खबर थी और ना कभी खबर करने की जरूरत थी। अल्लाह का शुक्र है हमें ये इल्म देने के लिए। हैक नंबर 2 ये है कि बोतल एक ही साइज का लेना, हाइट कम या ज्यादा कर सकते हैं, मतलब मोटाई सेम हो और लंबाई में डिफरेंस कर सकते हैं। हैक नंबर 3 ये है कि बोतल को आसानी से कैसे कट करें। देखिए, किसी शार्प चीज से बोतल पर जहां से कट करना है वहां पर कटर या कैंची से एक होल करके फिर उसी छेद में सिजर से इस तरीके से आराम से बोतल कट हो जाएगा। हैक नंबर 4 ये है कि पेपर पे डेंट मारना। लेकिन देखिए, अगर आप फोम शीट लेंगे तभी उस पर डेंट मारिएगा या फिर मोटा कागज लेंगे तब उस पर, नहीं तो ऐसे पतले कागज पर मत डालिएगा डेंट, वरना कागज फट जाएगा, जैसे मेरा फट जाता है कलर करते करते। लेकिन उसका भी मैंने सॉल्यूशन कर लिया था। इसका सॉल्यूशन मैंने ये किया था कि पीछे की तरफ से मास्किंग टेप लगा दिया था जहां जहां से फट गया था। मैंने सारे पेपर पर आर्टिस्ट कलर किया था, मगर इस पेपर पर अल्कोहल मार्कर करा था और इस चक्कर में मेरा अल्कोहल मार्कर सूख गया था। हैक नंबर 5 मैं आपको वीडियो की लास्ट में बताऊंगी, लेकिन उसे यूज मैंने यहीं पर किया था। चलिए आगे का काम करते करते आज की हदीस सुन लेते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो। अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, हम अपने ईमान को किस तरह ताज़ा करें? इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह को कसरत से कहते रहा करो। यानी आज की हदीस से हमने ये सीखा। मैं बताऊंगी। आज की हदीस से हमने ये सीखा कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना चाहिए। चलिए वीडियो को आगे पहुंचाइए सवाब की नियत से। माशाल्लाह, अब तो तुम भी समझदार हो गई हो बाबू। जज़ाकिल्लाह हाफी। आमीन वायाकी बाबू। हैक नंबर 6 ये है कि बॉटल 2 टाइप के थे मेरे पास, एक अनइवन सरफेस का था और एक इवन। प्लेन वाले पर इस तरीके से लगा दूंगी पेपर, लेकिन अनइवन वाले के लिए नीचे एक सर्कल कार्डबोर्ड लगाऊंगी ताकि इसके नीचे का बेस मजबूत हो जाए। हैक नंबर 7 ये है कि फोम शीट को ऐसे शेप में काट के प्रेस से बटर पेपर के बीच में फोम रख के प्रेस करेंगे तो कर्ल इफेक्ट हो जाएगा। हैक नंबर 8 ये है कि हम कार्डबोर्ड की साइड्स को प्लेन कैसे करें। इलाज है मास्किंग टेप। हाँ जी, पर हैक ये है कि प्लेन साइड्स पर तो आसानी से मास्किंग टेप लगा लेते हैं, मगर उबड़ खाबड़ सरफेस पर कैसे मास्किंग टेप लगाए। पहले ऐसे पूरे में मास्किंग टेप लगा दिया, फिर थोड़ी थोड़ी दूरी पे कट्स लगाऊंगी, फिर एक तरफ का लगाऊंगी, फिर दूसरी तरफ का भी। ये देखिए, इसके बाद मेरा ग्लू गन खराब हो गया था तो भाई से बनवाया। ईयरबड्स के ऊपर कलर करके रंग बिरंगे स्प्रिंकल्स बना दिया। होममेड क्ले के एलिमेंट्स को कलर करूंगी और ये वाला मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है। माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि इसको मैंने बनाया है। डिलिशियस। इट्स टाइम टू असेंबल देम टुगेदर। आप ही शुक्र के बारे में कुछ अच्छी बात बताइए ना। अच्छा, ये जो मेरा चेहरा है ना, ये जो तुम्हारा चेहरा है, ये आपकी चाहत है कि अल्लाह की? बेशक अल्लाह की। ये अल्लाह फरमाते हैं, जैसा मैंने चाहा है वैसा तुझे बनाया है, तो क्यों परेशान हो रहा है कि फलाने का रंग गोरा है तो मेरा काला है, फलाने का मकान बड़ा है तो मेरा मकान छोटा क्यों है, बड़ी गाड़ी में कैसे बैठ गया? भाई अल्लाह ने चाहा तो बैठ गया। अल्लाह ने मेरे लिए साइकिल पसंद करी है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कहकर साइकिल पर बैठना है। उसको पसंद है, उसकी रजा है कि मैं यहाँ रहूँ। इंसान अगर ये तसव्वुर कर ले कि जो मेरे हक में बेहतर था वही अल्लाह ने मुझे दिया है, फिर उसे सुकून होता है, नफ्सियती मिसाइल खत्म होते हैं, हसद नहीं बचती दिल में। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह इसका सिनेमाई तजुर्बा भी ले लेती हूँ।
वैसे भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो लोग तुमसे नीचे या कम हैं उनकी ओर देखो, पर जो तुमसे ऊपर या ज्यादा पर हैं उनकी ओर मत देखो, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा है कि तुम अल्लाह के नेमतों की नाशुक्री या बेकदरी न करो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आइसक्रीम ही आइसक्रीम, बहुत प्यारा ऑर्गेनाइजर है और उससे भी ज्यादा प्यारी हदीस। चलिए मिलती हूँ एक और प्यारे से DIY और कुछ प्यारी सी इस्लाम की बातों वाली वीडियो के साथ। और हाँ, 5 हैक ये था कि जो भी बना रहे हैं उसका रफ वर्क का एज अ मॉडल पिक क्लिक कर लीजिए ताकि अंदाजा हो जाए कि आउटकम कैसे होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर सपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम फी अमानिल्लाह।